नमस्कार दोस्तों, मैं फैज़ मोहम्मद ख़ान। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। शेफ़ विद कंसल्टेंट हॉस्पिटैलिटी मोटिवेशन स्पीकर। बहुत से लोगों का कॉल आया था मुझे और बहुत से लोगों ने डिस्कस किया मुझसे कि नए रेस्टोरेंट को ओपन किस तरीके से कैसे किया जाता है और क्या 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 ज़रूरतें होती हैं उसमें। ठीक है, तो इसके बारे में भी अब हम आपको बताएंगे। और जिन लोगों को ऐसा किसी भी चीज़ की कोई भी सलाह या कहीं पे भी कोई मतलब एडवाइस की ज़रूरत पड़े या किसी भी चीज़ की, शायद किसी हमारा एडवाइस किसी के काम आ जाए या किसी की लाइफ में कुछ ज़रूरत के मोड़ पे हिसाब में वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए तो ज़रूर आपका हर वक्त के लिए कुछ ना कुछ नया वीडियो बनाते हुए चलेंगे आप। अब आपका यह है कि आपका कीमती समय हम लेना चाहेंगे और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। और शुरू करते हैं अब नया हिसाब। नए रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए बहुत सारे ब्रांड हैं। मेन चीज़ पहले अपने ब्रांड में फ़ोकस करना है। ब्रांड कई सारे चल रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, कई सारे ब्रांड चल रहे हैं हम। और जैसे कि आप जानते हैं, कॉपर चिमनी है, अली बाबा चाली चोर है, पिंड बलूची है, सागर रत्ना है। सागर अलग हो गया, रत्ना अलग हो गया और स्वागत है। कई सारे ऐसे मतलब ब्रांड रेस्टोरेंट है जो मतलब अपने हिसाब से सही टाइम पे सही ग्रोथ किया हुआ है उन्होंने। और आप कई अच्छी जगह पे मतलब रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, उनका कई नाम है। अगर आज भी सागर रत्ना या कई भी चीज़ें जैसे सागर रत्ना हो गया, स्वागत हो गया, पिंड बलूची हो गया या कॉपर चिमनी का कहीं पे भी आज एक अनजान जगह पे भी खुल जाए या किसी भी उसमें खुल जाए तो उसका एक नाम ही, ब्रांड ही काफ़ी मायने रखता है। अब आते हैं आपका नया रेस्टोरेंट ओपन करने के उसमें कि आपका क्या क्या उसमें ज़रूरत पड़ती है। आपका नया रेस्टोरेंट खोलने के लिए सबसे पहले फोकस किया जाता है मेन चीज़ मार्केटिंग पे। मार्केटिंग आपकी कैसी है, किस तरीके से है। ठीक है, उसके बाद आपका फोकस किया जाता है मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट का जो आपका स्टाफ रखा हुआ है वो किस तरीके से का स्टाफ है आपका स्टार्टिंग में जब स्टाफ को हायर किया जाता है तो उस वक्त आपका जैसे उनकी ट्रायल बेस लिया जाता है। कोई किचन के प्रोडक्ट वगैरह बनाने के लिए, जैसे कि उनका कोई किचन के जो इंडियन के हैं या चाइनीज़ के हैं या कॉन्टिनेंटल फूड बनाते हैं या तंदूर का फूड बनाते हैं या कोई भी फूड बनाते हैं, कोई से रिलेटेड फूड बनाते हैं जो भी। तो जिस चीज़ का आपका ब्रांड है, जिस चीज़ का आपका जिस चीज़ की आपकी कुजीनें वगैरह खोल रखी हैं, जैसे मल्टी कुजीन का खोल रखा है या वैसे इंडियन रेस्टोरेंट खोल रखा है या कोई भी खोल रखा है आपने, तो उसके हिसाब से आपने पहले स्टाफ हायरिंग करने के टाइम पे, उस टाइम पे आपको ट्रायल वगैरह लेनी चाहिए। मैनेजमेंट का जो हिसाब बनता है, पहले ट्रायल वगैरह लेके उनका तब जाके फूड टेस्टिंग वगैरह करके तब जाके उसको सेलेक्ट किया जाता है कि हाँ कौन किस तरीके से किस लेवल में कहाँ पे काम कर सकता है और कैसा फूड है इनका और कैसा टेस्टिंग है इनका। ठीक है, दूसरा आता है आपका फूड टेस्टिंग आ गया आपका। उसके बाद जब आपका ये फाइनल हो गया फिर आपका आता है मेनू प्लानिंग का कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी डिशेस वगैरह मतलब मेनू में रखी जाएं जिनकी मतलब सही वैल्यू हो, सही टेस्टिंग हो, सही आगे जाके सही प्रमोशन मिले, सही आगे जाके कुछ नाम हो हमारा। और मेनू प्लानिंग के बाद आता है मेनू सेटअप में ज़रूरी है कि मेनू में जो चीज़ें आपने रखी हुई है उनका प्राइस क्या रखना है, क्या मार्केटिंग में क्या प्राइस है और आपने क्या रखा हुआ है कि पता चला कि कुछ इतने हाई रेट डाल दिए कि जो मतलब कंफर्ट ना हो और कुछ इतने भी डाउन रेट नहीं कि अपना नुकसान हो जाए। मतलब मीडियम उसी हिसाब से रखना चाहिए कि ना हमारा नुकसान हो ना ही हमारा इतना ज़्यादा हैवी प्राइस लगे कि लोग मतलब इस तरीके से कहें कि हाँ बहुत ज़्यादा प्राइस है वहाँ का, याद नहीं जाते उस जगह। तो अपने फूड में फोकस करना कि क्या हमारा फूड है, फूड टेस्टिंग का सबसे पहले ध्यान रखना। और
मेनू सेटअप का मैंने आपको बता दिया कि मेनू सेटअप में क्या क्या है, प्राइस वगैरह किस तरीके से रखना है। और नीचे आपका जो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है या किटी पार्टी के लिए किसी भी चीज़ के लिए मेनू में जो संपर्क दिया जा रहा है, जो आपका पैम्पलेट छप रहे हैं उनको, उनमें जो मॉर्निंग के पेपरों में जो पैम्पलेट दिए जा रहे हैं उनमें भी सारा ये डिटेल्स वगैरह जानी चाहिए, ताकि लोगों को भी पता लगे कि हाँ हमारे आसपास कहीं पे कोई रेस्टोरेंट खुला है। चलो चल के देखते हैं कि कैसा फूड है, कैसा उनका मैनेजमेंट है, कैसा स्टाफ है, कैसा वो मतलब हम लोगों को किस तरीके से इनवाइट मतलब वेलकम करते हैं, किस तरीके से उनका फूड है। तो कई चीज़ें ये लोग मतलब देखने को हर कोई जाता है, आप भी जाते हो, हम भी जाते हैं, कई लोग जाते हैं दूसरे उसमें। ठीक है, मार्केटिंग का आ गया आपका, मेनू सेटअप का मैंने आपको बता दिया। लास्ट में आता है आपका कस्टमर डीलिंग। कस्टमर डीलिंग में जैसे आपने कोई आपके रेस्टोरेंट में आया, खाना खाया, उसने खाना खाने के बाद उसको अच्छा लगा, अच्छा फीडबैक आया आपके रेस्टोरेंट का, तो शायद हो सके कोई ऐसा भी चाहे कि हम अपने घर पे या अपने लॉन में या अपने नियर बाई कोई जैसे पार्क है उनका या कहीं पे भी है, तो वो कहीं पे कोई छोटी मोटी पार्टी देना चाहते हैं या पार्टी का अरेंजिंग कुछ करना चाहते हैं या किट्टी पार्टी कोई करवाना चाहता अपने घर पे, या आपको कैटरिंग के बारे में पूछना चाहता है कि आप थोड़ी छोटी मोटी कैटरिंग कर लेते हैं या किसी भी तरीके से, तो आप किसी भी चीज़ में झिझकना नहीं है। आपको किसी चीज़ में झिझकना नहीं है, सिर्फ आपको ये पूछना है कि आपकी कितने लोगों की किटी पार्टी होगी और कितनी प्लेटिंग वगैरह का हिसाब रहेगा। तो प्लेटिंग का हिसाब रहेगा उसमें। तो पर प्लेटिंग मैंने स्टार्टिंग में आपको जैसे कई जगह ऐसा है कि 1000-1200 जाता है, कहीं ऐसा है कि आपका वेज नॉन वेज के हिसाब से ऊपर नीचे डीलिंग होती है कि हाँ उसको कितनी डिशेस वेज की हैं, कितनी नॉन वेज की हैं, क्या है, तो उसी हिसाब से उसमें मतलब डीलिंग की जाती है कि कोई 1000-1200 आता है, कहीं 1500, 1800, 2000, 2200, 2500, कहीं ज़्यादा तक पहुंच जाता है डेजर्ट वगैरह जोड़ के, या कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो कुछ ना कुछ तो कुछ उसमें से एक ऐसी चीज़ें रहती हैं जो खुद भी आप कॉम्प्लीमेंट्री भी दे सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री देंगे तो वहाँ पे भी आपका गेस्ट भी आपकी तरफ मोटिवेट होगा, आपकी तरफ मतलब गौर करेगा, खींचा चला जाएगा। उस गेस्ट की वजह से आपको वही गेस्ट आपको दूसरे गेस्टों से मतलब मिलवाएगा, उनके वो भी रेफ़र करेगा, वो भी कई चीज़ें ऐसे बोलेगा कि उस रेस्टोरेंट में जाओ, उस रेस्टोरेंट में भी ऐसा किया था उन लोगों ने, इस तरीके से कि हमारे लिए मतलब अच्छा सोच और अच्छा विचार, अच्छा कस्टमर के साथ मैनेज करना, कस्टमर के साथ डीलिंग करना, सही तरीके से वो करना, तो आपके लिए आगे के फ्यूचर के लिए बहुत कुछ नया कुछ मिल सकता है उसमें। ठीक है आपका, और हमारा जो काम है वो यहीं तक नहीं है, इंडिया के ही अंदर नहीं है हमारा काम। मैं शेफ़ हूँ, विद कंसल्टिंग भी करता हूँ और मोटिवेशनल और हॉस्पिटैलिटी मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। तो मैं दुबई, ओमान, मस्कट और क्या नाम है आपका कतर और बहरीन, सऊदी अरबिया, तो यहाँ पे भी जैसे न्यू ओपनिंग रेस्टोरेंट वगैरह रहते हैं तो यहाँ पे भी मैं करवाता हूँ, और स्टाफ को भी सिलेक्टिंग करवाते हैं, स्टाफ का भी रिक्वायरमेंट को करवाते हैं हम लोग। तो उसमें आपके कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही आप जुड़ के रहिए हमसे, जिसको नौकरी की ज़रूरत है वो भी, और जिसको वर्करों की ज़रूरत है वो भी जुड़ के रहिए हमसे। आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।